क्लियर। क्योंकि जब हम उम्मा की बात करते हैं कि उम्मा का रिवाइवल करना है तो हमारे ज़हन में एक चीज़ फ्लैश होती है और हमारे ज़हन में एक इमेज आता है कि मौलवी होगा, एक आलिम दीन होगा, उसकी जो वजाहत है वो भी हमारी उस तरह से होगी जिस तरह से हम परसीव करते हैं। तो डू यू थिंक कि क्योंकि आपकी जो सारी की सारी मैंने चीज़ें देखी हैं उससे तो यही लगता है कि आपको लगता है कि मौलवी साहब की परफॉर्मेंस सिफर है। मुझे लग रहा, आपको नहीं लगता? माइट भी स्ट्रेट बात कर, माइट क्या मतलब ग्रे बात क्यों कर रहे हैं? नहीं देखें, डू यू थिंक कि वो सिफत नहीं है? देखें ना, पिक्चर की दो साइड्स होती हैं हमेशा। ओहो, तो ये एक साइड का सवाल पूछा है ना, उस साइड पे तो बताएं ना। यू एक्चुअली बिलीव कि मौलवी की परफॉर्मेंस सिफर नहीं है? आई डोंट कम्प्लीटली एग्री विद दैट। सो 1 और 2 है 100 में से, कितनी है? 50-50। यू एक्चुअली हैव दीस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स टू, क्या नाम है आपका? अनस। अनस। यू अनस 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 आप समझ रहे हैं कि 50% ऑफ इस्लामिक मूवमेंट हैज बीन लेड एंड उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं हमारे। ना, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो फिर और क्या परफॉर्मेंस? मेरे कहने से मतलब ये है, मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट देखी थी कि आपने कहा था कि मौलवी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही सिफर है। सो आई एम सेइंग कि जिस हद तक वो कर सकते हैं इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, किस हद तक? यही मैं बता रहा हूँ कि जितने उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। उनके दीन के मौलवियों के पास कौन सी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज? पढ़ लेके पैदा होते हैं। हमारे दीन के मौलवी जो हैं वो बहाने करें कि हमारे पास पैसे देते तो हम असली दीन दे रहे थे, वो लोग पैसे बना बना के दीन नाफज करते रहे हमारे ऊपर। कौन सी ऐसी रिसोर्स दूं मौलवी साहब को जो परफॉर्मेंस ऊपर कर दें? मुझे एक रिसोर्स का नाम बताएं। पैसे? तो इफ आई पे देम दे गोना टीच मी रियल इस्लाम। अभी वो जान के रोका उन्होंने? नहीं माइट, क्योंकि अटेंशन डाइवर्टेड है उनकी अभी। एक देखिए जिस तरह अभी हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, मुसलमानों ने डेडिकेटेड सर्विस, ये वाहिद कौम है जो अपने मौलवियों को पूरी तरीके से फोकस का टाइम देती है कि 10-10 साल आलिमी डिग्री कर, शाबाश। उनको नहीं हम स्ट्रेस में डाल रहे कि यू नो आप एमए भी करेंगे, पीएचडी भी करेंगे, तब कहीं जाके हम आपको आलिम कहेंगे। नो वी डोंट। बस कुरान और हदीस और फिक्र पढ़ो, तफसीर पढ़ो। तो आप ये कौन सी ऐसी रिसोर्स है जो कि आपके ख्याल से वो मिल जाती तो वो दुनिया में परफॉर्म कर रहे होते? और मैं तो चाहता हूँ मौलवी परफॉर्म करे। ये वाला सवाल के साथ साथ ये क्वेश्चन भी देता रहूँ मैं तो चाहूँ मेरा बेटा मौलवी बन के परफॉर्म करे ना, मगर पहले मैं देखें जब तक आप अपने बैड प्रोडक्ट को बैन नहीं करेंगे ना, तब तक दुनिया आपके गुड प्रोडक्ट को बैन करती रहेगी। यू नीड टू सेट द हाई स्टैंडर्ड फॉर योर ओन सेल्फ। हम दीन की बात कर रहे हैं। तो बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इतना टाइम गुजर चुका, अगर हम इनकम टैक्स ऑफ पाकिस्तान देखते हैं, ये 77 ईयर्स ऑलमोस्ट। चलें, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा था, मगर चलें आप पाकिस्तान। मैं इनकम टैक्स ऑफ पाकिस्तान चला गया, थोड़ा सा मैंने उसको नैरो डाउन। फिर तो आपने बिल्कुल ही केस हार गए ना। आप सबसे ज़मीन पे गिरा हुआ मुल्क कौन सा है दुनिया में? अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली कौन सा मुल्क है? और आप कह रहे हैं उधर कस्टोडियंस की परफॉर्मेंस 50% है। यू एक्चुअली थिंक कि बाकी के सब लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी और उसके बावजूद हम दीन में ज़ीरो हो गए? नहीं, मैं इसलिए ऐसे कहना चाह रहा था, मैं शायद सही तरह कन्वे नहीं कर पाया कि हम लोग जब रिवाइवल हुमा की बात करते हैं मैं आम ले हूँ मैं इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। मैं एक्चुअली ये बात कहना चाह रहा था कि रिवाइवल हुमा की जब हम बात करते हैं तो हमारी यूथ के जहन में ऑटोमेटिकली एक मौलवी का जहन बेखबर आ जाता है। आपके जहन में आता है सर? आप यूँ देखें ना, हम जब भी वर्ड यूज़ करते हैं इस्लाम का, उम्मा का, कोई हमारे पास 3 पीस टाई वाला बंदा तो हमारे जहन में नहीं आता। आपके जहन में नहीं आता ना। लेकिन दीन के जितने भी नुक्ते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस सिवाय तौहीद के या कुरान के या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए, ये 3 फैक्टर्स को, ट्राइफैक्टर को साइड पे करें, बाकी के सारे जो मैंडेटरी एंड फोर्स्ड रिटन कुरान और हदीस दोनों में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में भी, वो सारे के सारे नुक्ते पूरे करने के लिए कौमों ने वही छलांगें लगाई हैं। वो अपने अपने दिन के लिए लगाई हैं, मगर कॉन्स्टेंट्स वही हैं कि पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, पावर अपने पास लानी पड़ेगी, लॉ अपने पास रखना पड़ेगा। ये इसके लिए कोई चाइना में भी यही काम होता है ना, जापान में भी यही प्रोसेस है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब कुरान ने यही प्रोसेस बताया था, हमने कोई नया प्रोसेस तो नहीं किया। कुरान पाक ने कोई ऐसा काम बताया कि जो कॉमन सेंस के और ग्रुप बिहेवियर ने, जिस तरीके से ग्रुप ने पहले पावर पकड़ी, उसके अलावा कोई बात की हो मुझे बताएं। एवरीथिंग बस जो कि वाइटामिन हैं अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ कर दिए कि भाई ग्रोथ करनी है तो ये काम तो करना पड़ेगा। वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कोई नाऊज़ु बिल्लाह नसीहती आयत है या अहकाम है? अहकाम है ना, अल्लाह ताला मेरा हुक्म देने वाला रब है ना। तो आप बताएं कितने % पावर है हमारे पास मौलवी की? 150? आर यू टेलिंग मी पाकिस्तान में 50% पावर है मौलवी के पास? नहीं, एक्चुअल पावर तो नहीं है। एक्चुअल पावर 0 है, बोले ना। यार ठीक है, 0 है। अच्छा, तो सियासत
पार्लियामेंट हाउस में 50% मौलवी उलमा कराम है, आर्मी में है, हमारा चीफ गुजरा है मौलवी, हमारा कुछ चीफ मौलवी गुजरा है या माइट भी सूडो मौलवी कहते हैं ना ज़िया उल हक साहब को। अल्लाह अकबर, क्या हो गया आपको? वो कहीं से भी मौलवी नहीं था, ठीक है। तो अच्छा, वो आप वो खानकाई पीरी फकीरी वाले बैत वाले बंदे हैं तो बताएं, उसमें तो था वो। भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा भी सिलसिला नहीं है। तो असली बात करेंगे ना हम। सो अभी तक कहीं पे भी मुझे मेन कॉरिडोर जहाँ पे चेंज आनी थी वहाँ पे आपको दीनी बंदा नहीं मिल रहा, और हमेशा दीन के खिलाफ दुश्मन ज़रूर मिल रहे हैं। नाम उनके मुसलमानों वाले थे। आपने पाकिस्तान बोला तो मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ, दुनिया पूरे में कुछ वेरिएबल्स हैं। तो आप कह रहे हैं 50% परफॉर्मेंस, इतना बायस रिव्यू आपके पास। यू आर नॉट द फ्रेंड, यू आर द एनिमी माय ब्रदर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गलत बात तो ना करें ना, वो लोग समझेंगे कि मैं कोई बायस रिव्यू दे रहा हूँ। आप तारीफें कर करके नहीं परफॉर्मेंस लेके आ सकते किसी की। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा